जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। बेटा मेरा लेक्चर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। जी बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था, जिसकी आज एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट करते लगे। अब इस एक्सरसाइज में क्या चीज़ है पहले थोड़ा बहुत वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है कि अलजबरिक ऑपरेशन और मैट्रिक्स के ऊपर जो अलजबरिक ऑपरेशन है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। स्केलर मल्टीप्लाई के ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के साथ के का नंबर को मल्टीप्लाई करना। आप कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर के साथ, मतलब कि आपको फॉर एग्जांपल जैसे ये 3 दिया गया और एक मैट्रिक्स दे देते हैं 1 2, इसकी मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऐड कैसे करना है दो मैट्रिक्स को, और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स को कैसे करना है। कहते हैं देयर एज नो कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट नहीं है बाय डिवाइडेड द मैट्रिक्स बाय एन अदर मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को डिवाइड करने का, ये जो डिवाइड करने का रूल है ये कोई भी नहीं है, नो रूल, नॉट रूल, कोई रूल नहीं है डिवाइड करने का। बट मल्टीप्लिकेशन भी की जा सकती है, प्लस और माइनस भी किया जा सकता है, और स्केलर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो अब सबसे पहले आता है जी स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करना है। कहता है कि गिवन है एक मैट्रिक्स हमें ए दिया गया है, एक स्केलर नंबर के दिया गया है, और के ए का मतलब स्केलर नंबर को ए के साथ मल्टीप्लाई करें। तो आपने क्या करना है, हर एलिमेंट के साथ, हर एंट्री के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। कहता है ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ बीन द मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर नंबर के एंड द पार्टिकुलर इज द, मतलब के की वैल्यू इज -1 है, तो आपने यहाँ पे सारा नंबर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वही नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स वाली ही बात है। बेसिक तौर पे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की वहाँ पे जो उसने डिफ़ाइन बताई है ना, वो अच्छी डिफ़ाइन नहीं थी। डिफ़ाइन वही है कि चेंजिंग द साइन। अब आ जाता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, के दो मैट्रिक्स को ऐड कब किया जाता है। कहता है इफ़ ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। शर्त क्या है कि दोनों की ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। ऑर्डर सेम होंगे तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। दे कैन बी ऐड, फिर हम ऐड कर सकते हैं। देन देयर द सम इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी इन द मैट्रिक्स एंड द सेम ऑर्डर। और जो ए प्लस बी का मैट्रिक्स बनेगा ना, वो भी उन्हीं ऑर्डर के हिसाब से ही बनेगा। मतलब अगर इन दोनों का ऑर्डर 2/2 है तो इसके जवाब का ऑर्डर भी क्या बनेगा, 2/2। कहते हैं दे सेड बी द कंफर्टेबल, इन मैट्रिक्स का कंफर्टेबल फॉर द एडिशन। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि इन्हें हम ऐड करने में कंफर्टेबल हैं। इफ़ ए प्लस बी इज ऑब्टेन बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, फिर हमने क्या करना है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ए और बी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब जैसे हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी, इन दोनों को प्लस करना है, तो क्या करेंगे भाई, पहली एंट्री पहली के साथ प्लस, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ, चौथी, पाँचवीं, इस तरह हर एंट्रीज को आपस में प्लस कर देना है। अब अगर वो बी प्लस ए है तो पहले बी की वैल्यू 4 + 3, 1 + 8, -2 + 2, तो इस तरह हमने ऐड कर देना है। फिर आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। कहता है इफ़ ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर then they can be subtract and there the difference is denoted by a minus b and b minus a। यहाँ भी शर्त यही है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जब आप इन्हें माइनस कर देंगे उसका ऑर्डर भी वही आएगा जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर था। दे आर सेड टू बी कंफर्टेबल फ्रॉम द सब्ट्रैक्शन। फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करने में कंफर्टेबल है, हम कर सकते हैं। बाय सब्ट्रैक्शन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है, पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, इसी तरह कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जैसे एडिशन करना है वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों प्रॉपर्टीज। अब आगे क्या कहता है, कहता है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ के बारे में। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, जवाब आपस में इक्वल आएगा। ये लॉ बेटा आपने ना भाई याद रख लेने, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं। दिस इज लॉ कॉल्ड द कम्यूटेटिव। बाकी ये इसके प्रूफ हैं, ये हम कर लेंगे सवाल के अंदर। एसोसिएटिव लॉ क्या है जी, ए प्लस बी पहले करो, बाद में सी को प्लस करो, या फिर पहले बी प्लस सी बाद में ए करो, तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ बन जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कहता है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि व्हेन एडेड टू एनी मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स ए के अंदर ऐड करें ऑफ अ सेम ऑर्डर, शर्त है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, लीव इट्स अनचेंज, और वो चेंज
ना हो। अनचेंज मतलब कि जो जवाब है वो कभी चेंज ना हो, वो वही ए का जवाब है। तो ए प्लस ज़ीरो करने से, और ज़ीरो कौन सा मैट्रिक्स होता है? नल मैट्रिक्स होता है। तो हमेशा हमने जब भी एडिटिव आइडेंटिटी की बात आएगी तो ए के अंदर उसके ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे सेम ऑर्डर वाला, तो उसका जवाब ए ही आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये एक दूसरे का एडिटिव आइडेंटिटी। अब आ जाता है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है? कहते हैं द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज एन अदर मैट्रिक्स माइनस ए। एक मैट्रिक्स ए और दूसरा माइनस ए, और वो हमारा क्या बन जाता है? एडिटिव इनवर्स बन जाता है। जैसे ए प्लस माइनस ए करो तब भी जवाब आपका नल मैट्रिक्स आएगा, माइनस ए प्लस ए करो तब भी जवाब आपका नल मैट्रिक्स आएगा। अब जैसे देखें ए प्लस माइनस ए किया या माइनस ए प्लस किया, दोनों का नल जवाब आया, नीचे लिख दिया दस ए एंड माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। तो आई होप आपको बेटा ये टॉपिक थोड़ा बहुत समझ आएगा। अब हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बुक वर्क है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर द एडिशन। कौन कौन सी मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड कर सकते, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जी, ए के साथ हमारा डी मैट्रिक्स हो सकता है, ए एंड डी मैट्रिक्स, ए एंड डी मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया जा सकता है। बी के साथ जी और एम दोनों हो सकते हैं, बी जी एंड एम तीनों मैट्रिक्स आपस में आप कर सकते हैं। फिर सी के साथ आपका हो सकता है एफ, सी एंड एफ मैट्रिक्स को आप आपस में ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह ई और एच आपस में, ई एंड एच आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये सिर्फ बुक वर्क में ही है, तो आप इस तरह बुक में अपने साइड पे बता देंगे इसे। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें एक एक्स, एक वाई, एक जेड मैट्रिक्स दिया है और कहता है कि ये कुछ फॉलोइंग वैल्यू हैं, ये आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। जी भाई बहुत आसान से सवाल हैं बेटा, जस्ट हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट होता है जी 2 से और एक्सरसाइज हमारी 3.3 बेटा। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं जी। हमें एक एक्स मैट्रिक्स दिया उसने, एक्स मैट्रिक्स है जी 1 -1 -2 एंड 2, एक एक्स मैट्रिक्स हो गया। वाई मैट्रिक्स उसने हमें बेटा दिया है 1 2 3 4, और इसी तरह एक जेड मैट्रिक्स भी उसने हमें दिया है बेटा। जेड मैट्रिक्स क्या दिया है जी? 3 0 0 -2। अब जी पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में कहता है जी एक्स प्लस वाई आपने करना है। बहुत आसान सी बात है भाई, हमने x प्लस वाई फाइंड करना है। तो पहले x की वैल्यू आ जाएगी 1 -1 -2 एंड 2, इसमें आपने प्लस कर देना है y को 1 2 3 और 4। प्लस में बताया आपको कि फर्स्ट एंट्री के साथ +1 सेकंड के साथ -1 +2, थर्ड के साथ और फोर्थ 4 के साथ प्लस होती है। तो क्या जवाब आएगा? 1 + 1 2 2 - 1 1 3 - 2 1 एंड 4 + 2 6। तो आए जी ये हमारा आंसर। बस इतना सा काम करना है आपने। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, कहता है जी सेकंड पार्ट के अंदर जी y + 7z, z को पहले 7 से स्केलर मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उससे आपने क्या कर देना है? y में प्लस कर देना है। तो देखें जी हम y की वैल्यू है जी 1 2 3 4 + 7 के बाद आएगी z की वैल्यू 3 0 0 -2। आपने पहले 7 से मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई करना है 7 से, 1 2 3 4 7 से स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 7 3 द 21 7 0 0 7 0 0 7 2 द आ जाएगा -14। अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना है जी 1 + 21 2 + 0 3 + 0 4 + -14। अब देखें जी 1 + 21 = 22 2 + 0 2 3 + 0 3 ± -4 -14 = -10। तो यही हमारा आंसर। तो आई होप आपको बात बेटा समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका थर्ड पार्ट जी भाई। थर्ड पार्ट में क्या कहता है जी 4x - z के 4x में z को क्या करना है? माइनस करना है। तो बहुत बात इजी सी बात है बेटा। 4 आप x की वैल्यू लेंगे 1 -1 -2 एंड 2, इसमें आपने जी माइनस करना है z को।
z है जी 3 0 0 -2। तो पहले तो हम स्केलर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 दा 4, 4 -1 -4 -8 +8, फिर माइनस कर देना है जी 3 0 0 -2 बेटा। अब माइनस करेंगे तो फर्स्ट इंट्री फर्स्ट से कोरस्पॉन्डिंग है, 4 -3 -4 -0 -8 -0 8 -2। तो देखें जी क्या जवाब आता है, 4 -3 इज इक्वल टू 1 -4 -0 -4 -8 एंड जी माइनस प्लस 8 एंड 2 मिलके कितना आ जाएगा 10। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका 4 पार्ट जी। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास इसका 4 पार्ट आ जाता है। अब बेटा तो 4 पार्ट में हमें क्या कहता है जी, 4 पार्ट में कहता है जी x + 2y एंड +3z। हाँ जी, तीनों वैल्यू x y z को एक साथ सोल्व करना है। तो जी हमारे पास जो x की वैल्यू है बेटा 1 -1 -2 एंड 2 बेटा, प्लस 2 की वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास बेटा 1 2 3 4। जी भाई हमारे पास z की वैल्यू 3 0 0 -2। जी भाई हम देख सकते हैं 1 -1 -2 2। पहले स्केलर मल्टीप्लाई हमेशा करना होता है, 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 4 दा 8 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 दा 9 3 0 0 3 0 0 3 2 दा -6। अब हमने इन्हें ऐड करना है, तो एवरी कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज एवरी कोरस्पॉन्डिंग 1 + 2 + 9 -1 + 4 + 0 -1 4 एंड 0 -2 + 6 + 0 2 + 8 + -6 बेटा। जी भाई हमारे पास 1 + 2 + दिस 12 आ जाएगा, -1 + 4 इज इक्वल टू 3 -2 + 6 4 ± 8 और 2 से 10 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो बेटा 4। तो यही हमारा आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है जी x - 4y + z। जी ये भी उसी तरह तीनों वैल्यू को एक साथ हमने सॉल्व करना है। देखें जी x की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 -2 एंड 2 -4। y की वैल्यू बेटा 1 2 3 4 प्लस z की वैल्यू बेटा 3 0 0 -2। जी भाई देखें हम सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -1 -2 2। हाँ यहाँ एक बात याद रखना है, सिर्फ 4 को करना है, ये साइन को मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, साइन एज इट इज़ बाहर रहेगा। 4 1 दा 4 4 2 दा 8 4 3 दा 12 4 4 दा 16 एंड 3 0 0 -2। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, 1 -4 + 3 1 -4 + 3, इसी तरह -1 -8 + 0, इसी तरह -2 माइनस का 12 -2 -12 + 0 एंड 2 -16 एंड प्लस इंटू -2। देखें जी हमारा जवाब बेटा 3 + 1 4 -4 0 -1 -8 -9 -2 -12 -14 -2 + 2 से ये कैंसिल, तो रिमेनिंग कितना आ गया -16। तो यही हमारा आंसर। तो आई होप बेटा आपको चीज़ें बात समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका 6 पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है z z। तो जी भाई आपको भी पता है कि z वैल्यू में से अगर कोई z वैल्यू ऑफ माइनस की जाए तो जवाब 0 ही आना है। तो चेक करते हैं कैसे आएगा ये हमारे पास कि 3 - 3 0 - 0 2 - 2 -2 इंटू -2। जी भाई 3 - 3 0 0 0 माइनस प्लस 2 -2 0। तो यही हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे पास, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है। कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स के बारे में आपको पीछे बताया था कि उसका नेगेटिव लेके उसमें हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जी क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे पास
पार्ट फर्स्ट उसने हमें दिया जी p की वैल्यू, p दिया जी, p कितना है जी 5 - 7। हाँ जी, अब हम सबसे पहले इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे कि नेगेटिव p क्या होता है। नेगेटिव के बारे में बताया, इनके साइन चेंज, -5 + 7। अब प्रूफ करेंगे जी, p + -p की वैल्यू है जी 5 - 7 प्लस -5 एंड 7। तो हमें पता है बेटा इसका आंसर क्या आना है, 0 एंड 0। इसी तरह -p + p करके देखेंगे जी, 5 माइनस का एंड 7। अब -p पहले आएगा और p आपकी वैल्यू बाद में आएगी, तो इसका भी जवाब आपके पास 0 एंड 0। तो हम कह सकते हैं 10 p एंड -p इज एडिटिव इनवर्स, कि ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स हैं। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकंड पार्ट, जो Q दिया है जी, Q कितना दिया जी 9 एंड -3। अब 9 एंड -3 उसने हमें Q दिया है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव Q फाइंड करेंगे। नेगेटिव में इनके साइन चेंज करने हैं, जो आपको पीछे बताई है एक्सरसाइज में पिछले लेक्चर में। तो -9 + 3, अब इन्हें हम ऐड कर देते हैं जी। कैसे ऐड करना है, Q में ऐड करना है नेगेटिव Q को। तो Q की वैल्यू है जी 9 - 3 में ऐड कर देना है -9 एंड 3 को। सॉरी, ये बीच में कुछ नहीं लगाते होते बेटा। अब यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, नल मैट्रिक्स आ गया। अब नेगेटिव Q में आपने Q को ऐड कर देना है। अच्छा, इस 0 को आप =ऑल करके लिख दें तो वो भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इसी तरह नेगेटिव है जी -9 एंड 3, ये बेटा कॉमा नहीं आते इसके अंदर मैट्रिक्स में। इसी तरह हमारे पास ये कॉमे मुझसे गलती से लग रहे हैं, ये नहीं आते बेटा। 9 एंड -3 इन्हें ऐड करेंगे तो ये भी 0 बेटा, ये भी 0, तो = नल मैट्रिक्स आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे कि Q एंड नेगेटिव Q इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जी R की एक वैल्यू दे दी उसने हमें, मैट्रिक्स 2 - 1 -2 एंड 3, 2 - 1 -2 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नेगेटिव R फाइंड करेंगे जी। हम नेगेटिव R में -2 + 1, प्लस हम लिखे या ना लिखे वो हमें पता है, +2 एंड -3। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, R + -R। R की वैल्यू हमारे पास है बेटा 2 - 1 -2 एंड 3, ऐड कर देना है जी -2 1 2 एंड -3। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 0 0 0 0, जो ये हो गया नल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट -R में +R करेंगे, -R है जी -2 1 2 एंड -3, इसमें +R करते हैं जी 2 - 1 -2 एंड +3। जब ऐड करेंगे तो -2 + 2 0 0 0 0, तो ये भी नल आ गया। तो लिख देंगे -R एंड R एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ये एडिटिव इनवर्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 4 पार्ट इसका। एक S उसने हमें दिया 4 पार्ट में, S = 1 0 0 1। जी भाई कौन सा मैट्रिक्स है ये, सोचें ज़रा, सोच के बताएं जी। यूनिट मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक बेटा। अब -S = -1 0 0 -1, हम ऐड करेंगे S + -S। S की वैल्यू 1 0 0 1, प्लस कर देना है -1 0 0 -1, ऐड करते हैं जी 1 - 1 0 0 0 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने करना है जी -x + x, -1 0 0 -1, इसमें ऐड करना है 1 0 0 1 को जी, 0 0 0 0 हमारा आंसर आ गया। हम यहाँ लिख देंगे -S एंड S आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर
3 जो है अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ उसी तरह हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने हैं चीज़ें, तो आसान ही है, देख लेते हैं हम उसे। क्वेश्चन नंबर 4 जी क्या कहता है, 4 में ए बी सी दे दिया और ये कुछ रिजल्ट वेरीफाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हैं और कुछ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हैं एडिशन की, वो हमने वेरीफाई करनी है। तो ए की वैल्यू उसने हमें बेटा गिवन की है जी 2 3 -3 एंड 2। इसी तरह बी की वैल्यू उसने हमें गिवन किया है 3 4 5 6। इसी तरह सी की वैल्यू उसने हमें गिवन किया है जी 1 -2 0 और 5। ये सारी वैल्यू उसने हमें गिवन कर दी हैं। अब पार्ट फर्स्ट है जी, कहता है जी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। बहुत आसान सा सवाल। हम क्या करते हैं, a की वैल्यू पुट करते हैं। a है जी 2 3 -3 एंड 2 प्लस b की वैल्यू 3 4 5 6 इज इक्वल लेके ही चलते हैं 3 4 5 6 एंड 2 3 -3 एंड 2। जी हम इन्हें ऐड करते हैं 3 + 3 3 + 4 -3 + 5 2 + 6। फिर इसी तरह इन्हें सॉल्व करते हैं 3 + 3 6 3 + 4 7 5 -3 2 6 + 2 8। ये तो होगी लेफ्ट साइड। राइट साइड में 3 + 2 4 + 3 5 + -3 एंड 6 + 2। 3 + 2 मिलके हमारा, यहाँ पे गलती है, ये 2 है, 2 से ये बन जाएगा 5। 3 + 2 5 4 + 3 7 5 -3 2 6 + 2 मिलके 8। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये छोटे छोटे प्रूव हैं, इन्हें देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रूव है कि a + b इंटू प्लस सी इक्वल टू a + b + c इंटू, हाँ जी इंटू आएगा सबसे पहले a की वैल्यू, a है जी 2 2 -3 एंड 2 प्लस b की वैल्यू, b है जी 3 4 5 6 इंटू क्लोज प्लस c की वैल्यू, c है जी 1 -2 0 एंड 5। इसी तरह इक्वल यहाँ पे भी a की वैल्यू 2 2 -3 एंड 2 प्लस इंटू में b की वैल्यू 3 4 5 6 एंड प्लस c की वैल्यू है जी 1 -2 0 और 5। जी भाई सबसे पहले हम ये लेफ़्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 2 + 3 2 + 4 -3 + 5 2 + 6, ये प्लस c एज इट इज़ 1 -2 0 और 5। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा, जो आप 2 + 3 आ जाएगा बेटा 5 4 + 2 6 2 8। प्लस करना है हमने इसमें 1 -2 0 एंड 5 को, तो 5 + 1 बेटा 6 + -2 2 + 0 8 + 5 7 5 + 1 6 6 -2 4 2 एंड 13। अब ये साइड आते हैं जी 2 2 -3 2 एज इट इज़, इन्हें ऐड करते हैं 4 + 1 4 + -2 5 + 0 6 + 5 2 2 -3 2 एज इट इज़ 4 + 1 5 4 -2 2 5 + 0 5 6 + 5 11। इन्हें ऐड करेंगे 2 + 5 2 + 2 -3 + 5 2 + 11 5 + 2 हमारे पास 7। अब यहाँ पे हमारे पास 7 एंड 2 + 2 4 5 -3 2 2 + 11 13। यहाँ हमारा 11 आता है बेटा और यहाँ हमारा पास है 6। कहाँ पे हमारी गलती हुई है बेटा, देख लेते हैं। 4 यहाँ पे गलती है, ये 4 नहीं ये 3 था। 3 + 1 4 आएगा और 4 + 2 3 + 1 4 4 + 2 कितना बेटा 6। जी भाई
देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये बातें समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी भाई पार्ट नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट में कहता है हमें 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी। जी भाई हमारे पास इंटू के बाद 2 के बाद a की वैल्यू है 2 3 -3 2 प्लस b की वैल्यू 3 4 5 6 फिर इंटू क्लोज फिर प्लस सी की वैल्यू 1 -2 0 और 5 ओके प्लस इक्वल आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 2 3 -3 2 प्लस इंटू बी की वैल्यू 3 4 5 6 प्लस सी की वैल्यू 1 -2 0 और 5। जी देखें जी, हम पहले इन्हें इंटू को में से 2 को ओपन कर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 दा 4 2 3 दा 6 -6 एंड 4 प्लस 3 4 5 6 इंटू प्लस ये सी की 1 -2 0 5 एज इट इज़। तो इन्हें ऐड करेंगे 4 प्लस 3 6 प्लस 4 -6 प्लस 5 4 प्लस 6 प्लस आएगा 1 -2 0 एंड 5 4 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 7 10 -1 एंड 10 प्लस आएगा बेटा 1 -2 0 एंड 5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 7 + 1 10 प्लस -2 -1 प्लस 0 10 प्लस 5 तो जी 8 8 -1 एंड 15। जी ये हमारे पास बन गई इसकी कौन सी साइड, लेफ़्ट साइड। अब राइट साइड में पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 दा 4 2 3 दा 6 -6 एंड 4 प्लस इन दोनों को हम ऐड करते हैं 3 + 1 4 प्लस -2 5 प्लस 0 6 प्लस 5। जी भाई 4 6 -6 4 एज इट इज़ 3 + 1 4 4 -2 2 5 + 0 5 6 + 5 11। अब ऐड करते हैं 4 + 4 6 + 2 -6 + 5 4 + 11। जी 4 + 4 8 6 + 2 8 -1 एंड 15। तो चेक करें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका 4 पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 3 × a + b इक्वल टू 3a + 3b। देखें जी हम इधर वैल्यू पुट करते हैं 3 × a की वैल्यू है जी 2 3 -2 3 प्लस b की वैल्यू है जी 3 4 5 6 इंटू क्लोज 3 × a की वैल्यू 2 3 -2 3 प्लस 3 × 3 4 5 6। अब पहले इन्हें हम इंटू में प्लस करते हैं तो 2 + 3 3 + 4 -2 + 5 3 + 6। इसी तरह हमारे पास 3 × 2 3 दा 2 + 3 5 3 + 4 7 5 -2 3 6 + 3 9। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 21 9 एंड 27। अब आ जाते हैं इधर 3 से मल्टीप्लाई 3 2 दा 6 3 3 दा 9 3 2 दा 6 3 3 दा 9 3 3 दा 9 3 4 दा 12 3 5 दा 15 3 6 दा 18 6 + 9 9 + 12 -9 + 15 9 + 18 तो 6 + 9 15 9 12 + 9 21 18 + 9 27 15 - 6 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 5
जी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, कहता है ए भी मैं आपको दे रहा हूँ, बी भी दे रहा हूँ, आपने बताना है कि बी इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो ये वही बात, हमने ए और बी को ऐड करना है बस। ए की वैल्यू है हमारे पास 5 6 7 -2 एंड बी की वैल्यू है हमारे पास -5 -6 -7 एंड 2। जी, सबसे पहले हम करते हैं ए प्लस बी, चेक करते हैं क्या आया, ज़ीरो आता है या नहीं। 5 6 7 -2 प्लस -5 -6 -7 एंड 2, तो ऐड करेंगे इन्हें। 5 प्लस -5 6 प्लस -6 7 प्लस -7 -2 प्लस 2, तो चेक करें आप 0 0 0 0 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। फिर अब बी प्लस ए करते हैं जी, बी है जी -5 -6 -7 एंड 2, इसी तरह 5 6 7 -2 ऐड करते हैं जी, -5 प्लस 5 -7 प्लस 7 -6 प्लस 6 एंड 2 प्लस -2, ये भी वही 0 0 0 0 इक्वल टू नल। सो प्रूव्ड, यहाँ लिख देंगे कि बात प्रूव्ड हो गई कि ए एंड बी आर एडिटिव इन, सॉरी हाँ जी सॉरी बेटा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, और ये वेरीफाई करना है ट्रांसपोज की चीज़ है बेटा। तो जी ए हमें दिया उसने 6 -2 0 और 3 एंड बी हमें उसने गिवन किया है 8 -1 3 एंड 0। पार्ट फर्स्ट है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ए की वैल्यू 6 -2 0 3 प्लस बी की वैल्यू 8 -1 3 0 ब्रैकेट क्लोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए की वैल्यू 6 -2 0 3 का ट्रांसपोज प्लस बी की वैल्यू 8 -1 3 एंड 0 का ट्रांसपोज। हम पहले इन दोनों को करते हैं प्लस, 6 प्लस 8 -2 प्लस -1 0 प्लस 3 3 प्लस 0 का ट्रांसपोज। जी 6 प्लस 8 14 -3 3 एंड 3 का ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज लेंगे तो 14 -3 3 एंड 3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, पहले इनके लेते हैं ट्रांसपोज, 6 -2 0 एंड 3, फिर नेक्स्ट का ट्रांसपोज लेंगे 8 -1 3 एंड 0। ये रो कॉलम, ये रो कॉलम। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में। मैंने एक्सरसाइज 3.2 में बड़ी डिटेल में आपको समझाया। आप बेटा जो बच्चे न्यू ज्वाइनिंग है वो वहाँ पे लाजमी पहले देख लें कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 8 + 6 कितना होता है हमारे पास बेटा, 14 3 -3 और 3 + 3 3 + 0 है बेटा, ये 3 + 0 इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इस तरह प्रूफ करना था। ये भी इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो सब्ट्रैक्शन के साथ है, हम वो देख लेते हैं जी। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका कि a - b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। जी a की वैल्यू हमारे पास 6 -2 0 एंड 3 माइनस b की वैल्यू 8 -1 3 एंड 0 होल का ट्रांसपोज। इसी तरह 6 -2 0 एंड 3 ट्रांसपोज माइनस 8 -1 3 एंड 0 का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम इन्हें ऐड करेंगे, 6 -8 -2 इंटू -1 0 -3 3 -0 का ट्रांसपोज। इसी तरह 8 -6 करेंगे तो -2 माइनस प्लस करेंगे -1 -3 एंड 3 का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे -2 -1 -3 एंड 3। अब यहाँ पहले इनका ट्रांसपोज 6 -2 0 एंड 3
-8 -1 3 एंड 0। सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 -8 0 -3 -2 माइनस इंटू -1 3 -0 जी। -2 -3 +1 -1 एंड 3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो कोई भी प्रॉब्लम और पूरे लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी करें। बेटा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।